माताएं, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले किसानों के जज्बे को सलाम करते हुए आप सब में और अपने आप में भी जोश भरने के लिए दो नारे लगाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि पूरे जोश के साथ आप सभी मेरे साथ नारा लगाने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो गूंगी बहरी सरकार है, इसके खिलाफ किस प्रकार से दिल्ली के बॉर्डरों पे हमारे कितने किसान वहां पर शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हौसला नहीं छोड़ा और होश के साथ साथ जोश बड़ा जरूरी है। बुजुर्ग तो कहते हैं कि जोश के साथ साथ होश जरूरी है। हम युवा कहते हैं कि जोश भी बहुत जरूरी है। अगर जोश नहीं होगा तो काम अपना सिरे नहीं चढ़ेगा। किसान एकता, किसान एकता। ये सारे शांत हैं। ये बात भाई साहब थोड़ा सा जोर से बोलो। ऊपर भाई साहब अरे सारे बैठे हैं। आज तीसरा दिन है। सोच के बंदे का दिल कांप उठता है कि किस प्रकार से वहाँ 150-200 फुट ऊपर ऊंचाई पे बैठे हैं। कल वीडियो देख रहे थे, मैंने वीडियो देख के चक्कर आ रहा था कि देखो कितनी तपस्या करने लग रहे हैं और खाना पीना किस हिसाब से मुश्किल हुआ पड़ा है। नीचे आप सारे बैठे हैं, कूलर चला रखे हैं, फिर भी कितनी गर्मी का माहौल है। और सोचो उन पे क्या ऊपर बीती होगी। वो केवल अपने लिए नहीं बैठे, वो आप सबके लिए बैठे। तो केवल मेरे नारा लगवाने की बात नहीं है। जब भी कोई नारा लगवाए तो कम से कम हम नीचे बैठे तो टिका के नारा लगा सकते हैं। इतने से उनका पेटा भरेगा। आज उनको बड़ा कहीं ना कहीं ऊर्जा मिल रही होगी आप सबकी यहाँ पे उपस्थिति देखकर, और खासकर मेरी माताओं की और मेरी बहनें जो सभी यहाँ इतने जोश से पहुंचे हैं। मैं तो देख के हैरान था कि जब सारे यहाँ से मेरी माताएं आई हैं, कितना उनमें जोश था। आप सभी को सलाम है मेरी तरफ से। और दूसरी बात कि मैं एक राजनीतिज्ञ जरूर हूं। कई बार किसी भी आंदोलन में कोई राजनीतिक आदमी जाता है ना, तो काफी लोग उसको और नजरिए से देखते हैं कि शायद ये अपनी यहाँ पे रोटियां सेकने आया हो। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि अगर कोई अच्छा काम करे तो वो आने वाले समय के अंदर उसका फल मिलता है। इसमें कोई दोहराई नहीं कि मैं राजनीतिज्ञ हूं और मैं राजनीति में हूं। और मैंने हमेशा एक वायदा भी किया चुनाव में कि मैं कभी भी आपकी आन बान और शान के खिलाफ कभी कोई बात आएगी तो गोकुल सेठिया कभी पीछे नहीं हटेगा, ना मेरे कभी बुजुर्ग पीछे हटे। और परमात्मा मुझे ताकत दे कि मैं इसी तरीके से अड़ता रहूं और लड़ता रहूं। मुझे कल किसी ने पूछा कि भैया अब तो तू सरकार में नहीं है, कल को अगर तू सरकार में आ जाता है तो क्या पता तू भी अपना रंग बदल दे। तो मैं एक अपने बारे में आपको बताना चाहता हूं साथियों कि मैंने एक शुरुआत की थी, एक मैंने कोशिश की थी। मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी ने एक सपना देखा था कि हमारे सरसा विधानसभा के अंदर जो कि सबसे बड़ी मांग थी, दिनतानिया माइनर, बंबूर माइनर, न्यू मोची वाली माइनर, तो वहां पे नहरें हैं और उससे जो हमारा किसान है वो समृद्ध हो, उनके खेतों तक पानी पहुंचे। तो बेशक मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था, तो मैंने मांग उठाई। जब इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने अनिश्चितकाल धरना भी 13 दिन मंडी के अंदर दिया। उसके अंदर आप सभी किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मेरी आवाज को चंडीगढ़ तक पहुंचाने का काम किया। और उसी के कारण भाजपा के लोग मेरे से चिढ़ने लग गए कि ये पार्टी लाइन से हट के चलता है। कल भाई साहब उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं सरकार के नुमाइंदों से, प्रशासन अधिकारियों से बात करूं। तो मैं एक बात जानता हूं साथियों कि अगर किसी को कोई बैठा नहीं दिखता ना तो खड़ा भी नहीं दिख सकता। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। मैंने एमपी मैडम को फोन मिलाया, इनका फोन नहीं मिला। अभी भी मेरे फोन में डिटेल है। डीसी साहब ने नहीं उठाया। कहीं कहेंगे तेरे कोई फोन ही को नहीं उठाए तो फिर फायदा के भाई साहब, ये तो किस्मत थोड़ी सी
मार खागी 600 वोट वाली, नहीं तो आपको यहाँ बैठना ना पड़ता, नहीं तो आपको यहाँ बैठना ना पड़ता। आपको दिखाता कि किस तरीके से आपका भाई, आपका बच्चा आपके लिए वहां पे लड़ाई लड़ने का काम करता। तो स्वार्थ का तो पहले भी नहीं सोचा। हमेशा मन में एक बात आई है कि परमात्मा की मेहर है, परमात्मा का दिया सारा कुछ है। पर अगर आज मेरी उम्र 34 साल है तो 30 साल का था जब चुनाव लड़ा था, और आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर फिर भी मैं आपका सगा नहीं हूं ना, तो मैं कभी, फिर मेरे से बेकार आदमी कोई नहीं, मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं। और मैंने आदित्य चौटाला जी से बात करी, मैंने उनको कहा कि वो पार्टी में इकट्ठे रहे हैं, कहीं ना कहीं राम रामी है। मैंने उनको कहा कि मेरी जिम्मेवारी लगाई है तो आप इस पे गौर कीजिए। आज आप जिला अध्यक्ष हैं, तो पता नहीं क्या बात है कि आपके सरकार के जो लोग हैं वो सोए पड़े हैं, उन्हें किसानों का दर्द नहीं दिख रहा। तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से आज कल में ही बात करके और अपनी तरफ से जो प्रयास हो सकता है मैं वो करूंगा। और दूसरी बात, मेरी एक आदत है कि कभी भी मुझे कोई कहे ना जी फोन करना है, भाई साहब जो फोन कराना हो ना, अगर मेरी तरफ से आप चाहते हो कि मैं किसी के आगे बात रखूं, प्रशासन अधिकारी के या लीडर के, तो मुझे आप ये मत कहना कि जाके फोन कर लेना, मेरे से तो यहाँ करा लेना। मैं आपके साथ हूं ना, मैं उनके साथ हूं। और अगर उनके साथ मैंने जाना होता ना, अगर उनके साथ मैंने जाना होता तो मैं कब का चला गया होता। और दूसरी बात, आज इस पंचायत के अंदर मैं परमात्मा की कसम खा के कहता हूं कि जब इलाहाबाद का चुनाव था, मैं कोई किसी राजनीतिक दल की या कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, उस समय किसान क्या चाहते थे कि कोई हमारे किसानों की फेवर के अंदर हमें समर्थन देते हुए इस्तीफे दो। जब अभय सिंह जी ने जो इस्तीफा दिया, उससे पहले इन बीजेपी वालों ने मुझे फोन करके कहा कि भैया हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मैं कहा पहली बात कि मैं किसानों के साथ हूं, दूसरी बात अगर राजनीतिक तौर पे देखे तो मैंने कभी किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा। और आज भी आपको ये बात कह रहा हूं कि हम सत्ता के भूखे लोग नहीं है। हमें सत्ता के अंदर बैठ के स्वाद नहीं आता अगर हम आपके लिए कुछ कर ना सके तो। मुझे तो इस चीज में स्वाद आता है कि मैं आपके साथ यहां बैठ के संघर्ष करूं। आपने देखा, कल भी मैंने अपनी बात आप सबके आगे रखी थी कि किसान आंदोलन जब चल रहा था तब मैं वहां पर गया। जितने साथियों ने, युवा साथियों ने मंच संभाला हुआ था, उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आप भी अपने विचार रखो। फिर मैं वहां पर पहुंचा, मैंने अपने विचार रखने शुरू ही किए थे। अभी मैं बता रहा था कि मैं बीजेपी में था तो मेरे से माइक खोस लिया गया कि यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। अब आप सारे बैठे हो, या तो आप सारे सिरसा के हो या सिरसा के आसपास के गांवों के हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। क्यों? 3-3 पीढ़ियों से अपना सारों का संबंध है। लेकिन वहां पर केवल हरियाणा से नहीं, वहां पर पंजाब के भी किसान आए हुए थे, राजस्थान के भी किसान आए हुए थे। तो मैंने अभी अपनी बात शुरू ही की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ हो गई और जो मैं समर्थन करना चाहता था उस समय वो कर नहीं पाया। मेरे पास सिर्फ एक ही रह गया जरिया कि हाँ, दिल्ली जाता था, हाजिरी लगवा के आ जाता था। मुझे खुद लगता था कि मैं कुछ उस प्रकार से कर नहीं पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मन में यह भी था कि कथा मैं कुछ सीधो करूं और मैंने पुठा ना पड़ जाए कहीं कोई बात नहीं। तो भैया हर आदमी घर से निकलता है सोच के निकलता है कि परमात्मा बस इज्जत बख्शे। तो आज आपके बीच में हूं, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है। कल भी मैंने एक अनुरोध किया था यहाँ पे मंच से, एक मेरी मन की इच्छा थी कि मैं देखना चाहता था, वहां मेरे भाइयों के साथ बैठना चाहता था कि भैया चुनाव के अंदर तो ये कोई मेरे खातिर कसर कौन छोड़ी। तो मैंने भी था कि जितनी तपस्या मैं कर सकूं, देखो उनकी जितनी तपस्या मैं नहीं कर सकता, जो चिड़े जितने मेरे भाइयों तो चिड़ो मैं को नहीं, लेकिन मेरे मन में था कि जितना हो सके मैं अपनी तरफ से एटी चोटी का जोर लगा दूं। लेकिन जो कमेटी हमारे किसान भाइयों की, वो भी अपनी जगह जायज थी उनकी बात। उन्होंने कहा कि अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मंच ना बन जाए, 2-2 घंटे और लोग भी लगाकर ऊपर ना आने लग जाएं, ये सारी कहानी और ना हो जाए। उनकी बात भी सत्य है।
तो कुल मिला के ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, इसलिए मैं यहां पर मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारी सांसद से लेकर हमारे लोकल सरसा के विधायक से लेकर मैं सबसे यही अनुरोध करता हूं कि जब चुनाव के अंदर एक भी कार्यकर्ता या एक भी कोई गांव का व्यक्ति जब नाराज हो जाता है, खफा हो जाता है, तब आप और आपके कार्यकर्ता 30-30 चक्कर उनके पास लगाते हो उनको मनाने के लिए। तो आज आपका फर्ज बनता है कि यहाँ पर सारी महापंचायत बैठी है, तो आप बल्कि इनके काम को सिरे चढ़वाने का काम करें। मैं यही अनुरोध इस सरकार से करता हूं। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि भैया जी हाँ, चुनाव से पहले क्या करता कि मैं तो थारा सेवक हूं, पूरे बिठाई ना रखो, लंगर पे सेवा लगानी है लंगर पे लगा दो, बर्तन धुलवाने हैं बर्तन धुलवा लो, चप्पला इकट्ठी करके एक साइड पे रखवानी है वो रखवा लो, सेवा लो, या बिठाई ना रखो भैया, थे मेरे खातर बहुत कर। तो इतनी अपनी बात कहता हुआ, और हो सके मेरे किसी का कोई पर्सनल गिला शिकवा तो हो सके, देखो मैं भी इंसान हूं, कोई ना कोई, हर आदमी को संपूर्ण नहीं हर चीज में होता, लेकिन मेरी एक कोशिश रहती है कि जहां एक मंच पे आप सबके इकट्ठे होकर आपके अधिकारों की बात आई है, तो मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि बढ़ चढ़ के आपके साथ अपना सहयोग दे सकूं, आपके साथ लड़ सकूं। और दूसरी बात कि आपका भाई, आपका आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्ग मिलते हैं कहते हैं जी लक्ष्मण दास तो हमारा भाई था, तो आपका बच्चा हूं या लिफण वाला कोनी, मेरे पे तो दुनिया जान के आपको पता है अपहरण का केस डाल दिया, बताओ मैं थाने को किडनैपर लागू के झूठो मुकदमों वाले, SC ST एक्ट का झूठा मुकदमा गालिया लाइव चलन लाग रही थी थारे सामने। तो कुल मिला के बच्चा थारा हूं, थारा भाई हूं, लिफण वाला कोनी, जिया थे कहोगा जो ड्यूटी लगाओगा, थारे सागे लड़ाई खातर हमेशा तैयार रहूंगा। बहुत बहुत बाकी बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है। और थोड़ा मैं पत्रकार साथियों की क्षमा चाहूंगा कि सारे कह रहे थे कि बाइट देनी है, तो मैंने एक बात कही कि भैया पहले पूरे कमेटी से पूछ लो, जिसने कमेटी कहेगी बाइट वो देगा, पूरे कोई नेता नहीं कोई कुछ नहीं, पूरे सारा बराबर है, जिया मंच चलाएगा उसी हिसाब से हम सब ने चलना है, और उसी हिसाब से जो ये हमारा धरना है ये कामयाब हो सकता है। अगर सारी अपनी चलाने लगे तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक आ जाती है और मामला खराब हो जाता है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब इंकलाब, धन्यवाद साथियों।